दोस्तों, एक तरफ पहलगाम की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं इस घटना को लेकर और हर कोई ये चाहता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, बस यही कह रहा है कि इस घटना पर न्याय होना चाहिए और उन आतंकवादियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को कारित किया है और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब भी मिलना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए बातों को घुमा फिरा रही है। आखिरकार हो क्या रहा है, पूरी परिस्थिति किस तरह से चल रही है, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही ये इस घटना के बारे में पता चलता है, वो उसी दिन कहते हैं कि मैं विदेश यात्रा छोड़कर भारत लौट रहा हूं। हर कोई इस बात की प्रशंसा भी करता है, हम भी करते हैं कि प्रधानमंत्री को इस देश में हुई एक घटना पर इस तरह से विदेश यात्रा छोड़नी पड़ी। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर संवेदनशील है। लेकिन संवेदनहीनता क्या है, अब इसकी भी पराकाष्ठा आप देख लीजिए। लेकिन 19 तारीख को वो कश्मीर नहीं जाते हैं, वो विदेश जाते हैं, फिर ये घटना होती है, वो वापस लौट कर आते हैं। यहाँ पर तमाम मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इस घटना के 48 घंटे भी नहीं बीतते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करते हुए दिखाई देते हैं, चुनावी रैली करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं बिहार के अंदर। क्या यह संवेदनहीनता नहीं थी उनकी? वहां पर नीतीश कुमार के साथ मंच पर बैठकर सार्वजनिक तौर पर हंसी ठिठोले कर रहे थे, क्या यह संवेदनहीनता नहीं थी? एक संवेदनशील प्रधानमंत्री के लिए क्या शर्म की बात नहीं है कि वो इस तरह की तस्वीरें उसके सामने आए? चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए। इसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं कश्मीर, वहां लोगों से मुलाकात करते हैं, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करते हैं, जो अस्पताल में लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन यह भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नहीं जा रहे हैं, दूसरा वो चुनावी रैली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन कश्मीर जाकर उन लोगों से नहीं मिल सकते हैं, उन लोगों का दर्द नहीं बांट सकते हैं जिन्होंने इस घटना का जख्म अपने सीने पर झेला है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री रैली के लिए समय निकाल लेते हैं, रैली में चले जाते हैं। सवाल तो उठेंगे ही और सवाल उठने भी चाहिए। आपको याद होगा मणिपुर की घटना हुई, विपक्ष चिल्लाता रह गया, विपक्ष कहता रह गया कि प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा रहा है। हालांकि बाद में हटाया गया, वही काम हुआ जो विपक्ष कह रहा था, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं गए। उसी तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने के लिए कश्मीर नहीं गए। वैसे वो कहते हैं कि हम होली दिवाली जो सैनिक हैं उनके साथ कश्मीर में, जो कि सैनिक जो है त्योहार नहीं मना पाते हैं घर आकर, तो हम उनके साथ त्योहार मनाते हैं जाकर। कश्मीर वादियों में खूब घूमते हैं प्रधानमंत्री, खूब फोटोज खिंचवाते हैं। लेकिन अब जब ये घटना हो गई है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, आतंकी घटना, तब प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने नहीं गए और उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नई चीज खोज कर लाए। बोले कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब यहां पर कुछ ना कुछ हो जाता है। प्रधानमंत्री भी तो उस टाइम पे विदेश यात्रा पर थे। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने पर लगे हुए हैं। क्या उस पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बार भी कहा कि राजनीति मत करो इस मामले पर, यह देश की बात है? वो भी नहीं कहा। इसमें लगता है कि प्रधानमंत्री की मौन सहमति है, इसीलिए ये सब हो रहा है। आप निशिकांत दुबे के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी हरकतें देख लीजिए। वो किस तरह से वीडियो उसका सामने आया, एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया, उसके बच्चे को हाथ में पकड़कर और कह रहे हैं कि बोलो बोलो, हिंदू थे इसीलिए गोली मार दी। वो वीडियो भी सामने आया, हर किसी ने देखा। हिमंता बिश्वा शर्मा वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी है उनको बाहर निकालो। अरे आपकी सरकार है, घटना होने के बाद ही आपको क्यों याद आता है, पहले क्यों नहीं याद आता है? वो ये कह रहे हैं कि गौरव गोगोई, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हीं पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि असम के सांसद हैं एक, वो 15 दिन इस्लामाबाद में रह के आए। अरे रहकर आए तो आपकी सरकार ने क्या किया? क्या उनसे सवाल पूछा गया? लेकिन आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए उन सवालों का जवाब ना देना पड़े जो सवाल कश्मीर की घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जब घटना को लेकर सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी, अमित शाह भी उस मीटिंग में शामिल थे, एलजी भी उस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन आपने मुख्यमंत्री को वहां के शामिल नहीं किया इस मीटिंग में। और आरोप मढ़ने के लिए उमर अब्दुल्ला आपको मिल जाते हैं कि देखिए वो क्या कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं। सुरक्षा की व्यवस्था गृह मंत्री देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सवालों के घेरे में उमर अब्दुल्ला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। और जब सिक्योरिटी मीटिंग होती है तो उनको ही बुलाया नहीं जाता है, उनको ही शामिल नहीं किया जाता है।
हर कोई शामिल होता है उसमें। यहां तक कि ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री खुद नहीं पहुंचते हैं। कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंच रहे। यानी कि वो सारे देश को जो वहां से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ, उनको लेकर एक मीटिंग हो रही है और उसी में प्रधानमंत्री गायब है। उनकी संवेदनशीलता का अंदाजा लगा लीजिए आप इसी बात से। और वो रैली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, वहां जाकर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली करते हैं। वहां इस घटना को लेकर पूरा कश्मीर एक है। हमने देखा वो तस्वीरें देखी, ऐतिहासिक तस्वीरें। एक आतंकवादी घटना को लेकर पूरा कश्मीर सड़कों पर है। वहां के लोग इस घटना की भत्सना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये घटना की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का तड़का लगा रही है। जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। अब बताइए इसका जवाब कैसे देंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है कि 2000 लोग वहां पर सैलानी मौजूद थे और एक भी सिक्योरिटी वहां पर तैनात नहीं थी। शहीद विनय नरवाल की बहन जो आरोप लगा रही हैं कि 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं आया, घटना हो गई इतनी बड़ी। सोचिए, इतने सेंसिटिव एरिया में 1.5 घंटे तक कोई मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद, जबकि घटना से पहले ही मुस्तैदी होनी चाहिए। इस देश ने पुलवामा जैसा जख्म झेला है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी ना। कहां से इतना आरडीएक्स आ गया, आज तक जानकारी नहीं मिली। विपक्ष को आप घेरने के लिए सबसे पहले रहते हैं आगे, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े करता है। विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। ऐसे में आप विपक्ष को ही लपेट लीजिए। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाएंगे तो क्या यहां आतंकी हमला हो जाएगा? प्रधानमंत्री भी यात्रा पर थे ना, और वो तो एक मुस्लिम कंट्री की यात्रा पर गए थे, उससे भी जोड़ देते। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री हमारे कितने संवेदनशील हैं इस मामले को लेकर, यह मैं बताना चाहता हूं कि उनके पास रैली का टाइम है, कश्मीर जाने का टाइम नहीं। आपने पहले भी देखा, वो मणिपुर नहीं गए लेकिन तमाम रैलियों में जाते रहे। यहां तक कि दोस्तों, जब आपदा आई कोरोना की, तब भी प्रधानमंत्री रैली से नहीं चूके। वो तब भी रैलियां करते रहे, जबकि सबको ज्ञान दे रहे थे कि दूरी बनाकर रखिए। अरे भाई, आप रैली करेंगे तो वहां पर लोग दूरी कैसे बनाएंगे? यहां भी इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया पर आप जो है रैली कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ बैठकर। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पुलवामा अटैक के बाद वोट मांग रहे थे अपने पक्ष में। बताइए अब क्या ही कहा जाए। दर्शक ही कमेंट करके बताएं इस पूरी परिस्थिति को जो मैंने डिस्क्राइब की है उनके लिए क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस घटना को लेकर, सिर्फ संवेदनशील होना नहीं है, दिखना भी चाहिए, और दिख नहीं रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रधानमंत्री संवेदनशील है इस मामले को लेकर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है रैली में वो जाते हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं। सिक्योरिटी मीटिंग जब होती है तो उसमें उमर अब्दुल्ला को ही नहीं बुलाया जाता है, वहां के मुख्यमंत्री को। ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री ही गायब रहते हैं। ये दिख रहा है।